गदरपुर के नवयुग मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर दुर्गापुर के ग्रामीण ने इलाज में लापरवाही करने पर दर्ज करवाया मुकदमा। दरअसल सारा मामला अवैध रूप से चल रहे गदरपुर में एक अस्पताल का है, जहां जच्चा बच्चा को लाने के बाद लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि उसके रिश्तेदार महिला, जो कि उनकी बहू लगती है, उसे आज दिनेशपुर रोड गदरपुर में नवयुग मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लाया गया था, जहां पर उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन की बात कही, लेकिन डॉक्टर कई घंटे बाद भी नहीं पहुंचने के चलते नवजात की मृत्यु हो गई। जबकि पूर्व में कथित डॉक्टर द्वारा यह कहा गया था कि इस महिला की हालत खराब है और तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस अस्पताल में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पर डॉक्टर भी बाहर से आते हैं, जबकि यह अस्पताल गदरपुर शहर में चलाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है और हमने इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस को कहा है। पुलिस ने नवजात शिशु के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक गदरपुर ने बताया कि आज गदरपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजन इकट्ठा हैं। जब हम लोग गए तब तक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब डॉक्टर यहाँ पे थे नहीं, फिलहाल तो इनको बोलना चाहिए कि डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो अब हम तो यही कहेंगे कि इनकी लापरवाही से ही हुई है जो हुई है। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि देखिए आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो चुका है। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन से यही मांग है कि इनकी अच्छे से इंक्वायरी करे। और मामला ये है कि ये हमारी घर की बहू थी और करीबन लगभग 9:30 बजे उनको पैन हुआ था, डिलीवरी होनी थी उनकी। तो हम लोग जैसे ही उनको लगभग 15 से 20 मिनट में हम लोग लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे हॉस्पिटल में। तो हमें बताया गया था कि आशा द्वारा कि यहाँ पे जो है सारी सुविधाएं हैं, बच्चों का मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कि सर्जन वगैरह सब कुछ है, अगर कोई दिक्कत आई तो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग वही सोच के यहाँ पे लेके आए थे कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। और हम तो यही मतलब दुआ करके आए थे कि हमारा जच्चा बच्चा दोनों सलामत होंगे, तभी हम इस हॉस्पिटल में लेके आए थे उनको। तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री किया तो डॉक्टर एक मैम थी, मैम का नाम तो खैर मुझे पता नहीं है क्या नाम थी, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है वो नवयुग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। और जैसे हम लोग अंदर एंट्री हुए तो मैडम ने उनको चेक किया और चेक करने के बाद वो ये कह रही थी कि जो है बच्चा थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है और जो है इनकी सर्जरी होनी है। तो हमने बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगा डिसीजन लेने में, कि हमने यही कहा कि हमारी बहू और बच्चा दोनों सही होना चाहिए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कीजिए। तो जैसे हम लोग फिर बाहर ही बैठे थे हॉस्पिटल के और वो लोग अंदर थे। तो अंदर जाने के बाद हमें तब भी नहीं बताया गया कि इसका जो है सर्जन कहीं बाहर से आएगा करके, और हमें ना ही पता है कि इसका सर्जन जो है बाहर से आएगा। ये कम से कम करीबन आधा घंटा पौने घंटा होने के बाद हमें तब पता चलता है कि यहाँ इसका सर्जन लगभग 1.5 घंटे के आसपास, तो तब पता चलता है कि जो है मतलब डॉक्टर जो है वो किसी बाजपुर से या काशीपुर से आने वाले थे। तो हमने उस टाइम वही बोल रहे थे कि आप हमें अब तक बताया क्यों नहीं जो बाहर से आना है। तो हमने फिर ये आशा हमारी चाची लगती है, तो आशा जी से हमने बात की। मैंने कहा अगर कोई दिक्कत हो तो हम कहीं और ले जाते हैं। तो वो कह रहे कि अभी ले जाने के कंडीशन में नहीं है, आपको यही ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। तो फिर उतने देर में डॉक्टर लगभग 2 घंटे के लमसम लगे गया। फिर डॉक्टर आए, अंदर लेके गए उनको, सारी चीज़ें हुई। तो बाद में फिर डॉक्टर साहब भी बाहर आके कह रहे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। जी देखिए, अभी कुछ देर पहले मुझे सूचना आई थी, एक दिनेशपुर मोड़ पर नवयुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो इसमें एक प्रसव का मैटर आया था दिनेशपुर से। सूरज नाम का व्यक्ति है, अपनी मिसेस का प्रसव कराने लाया था। तो कुछ उनके सूरज और उसके परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की हीला हवाली के चलते उनकी जो नवजात जो लड़की हुई थी उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मौके पर हमारे पुलिस टीम गई और लोगों को शांत करवाया है वहाँ पे। और इसमें जो बच्ची है, जो मृतका है, उसको जो है पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो भी तहरीर आएगी उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी।